जिले कामड़ी के सदाशिव नगर पुलिस ने मनसूबाबंद कत्ल का मामला हल करते हुए मकतूल की बीवी रेणुका और इसके आशा गंगा शेखर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों के दरमियान गुज़िश्ता 4 सालों से नाजायज ताल्लुकात थे और उन्होंने इंश्योरेंस रकम हासिल करने अपने ताल्लुकात में रुकावट बनने वाले राजैया को रास्ते हटाने की साजिश रची। मुलजिम ने राजैया को शराब पिलाकर आहनी रात में कत्ल कर दिया और वारदात को सख्त हादसा ज़ाहिर करने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर पुलिस ने केस का पर्दाफाश करते दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार करके अदालत की रिमांड पर भेज दिया। इस्लामाबाद में TGSRTC के नए रीजनल मैनेजर का इस्तेकबाल, जिले कलेक्टर से भी मुलाकात। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के निजामाबाद रीजन के नए रीजनल मैनेजर SPG की मूर्ति ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया और उनका रीजनल दफ्तर के ओहदेदारों ने इस्तेकबाल किया। नए रीजनल मैनेजर की आमद पर डिप्टी रीजनल मैनेजर ने उन्हें गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबादी दी। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट और रीजनल दफ्तर के दीगर ओहदेदार मौजूद थे। उन्होंने नए रीजनल मैनेजर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बाद अज़ां SPG की मूर्ति ने जिले कलेक्टर एला त्रिपाठी से भी मुलाकात की और गुलदस्ता पेश किया। कलेक्टर ऑफिस में मुनक्किदा जायजा इजलास में शिरकत की। आज बांसवाड़ा बल्दिया की जनरल बॉडी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें बल्दिया के अरकान की जानिब से चेयरपर्सन और कमिश्नर से मुतालबा किया गया कि मासूम अवाम लाखों रुपये लगाकर बांसवाड़ा में प्लाट खरीदने के बाद उन्हें बल्दिया की जानिब से घर की तामीर की इजाज़त नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। काउंसलर मोहम्मद हकीम की जानिब से पुरजोर मुतालबा किया गया कि मासूम अवाम को रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले अफराद की जानिब से धोखा देकर नाला कन्वर्शन करते उद्दारों को रुपये का लालच देकर रजिस्ट्रेशन कराते हुए प्लाटों को फरोख्त किया जा रहा है, जिससे अवाम धोखा खा रहे हैं। इस तरह के प्लॉट्स को बल्दिया की जानिब से घर की तामीर की इजाज़त नहीं मिल रही है, लिहाजा इस तरह के गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन को रोका जाए। अवाम से अपील की जाती है कि DTPC का मंजूर करदा प्लॉट खरीदे ताकि बल्दिया से घर की तामीर के बआसानी इजाज़त मिल सके। PGIIC चेयरमैन निर्मला जग्गारेड्डी ने मुलाजिमीन के साथ बैडमिंटन और कैरम बोर्ड खोला। 2 रोज़ा मुकाबलों में मुलाजिमीन ने जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। फातिहीन में इनामात जुमा को गच्छी बौली के ISB में तकसीम किए जाएंगे। चेयरपर्सन ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम मुलाजिमीन में इत्तेहाद और टीम स्पिरिट को फरोग देते हैं। गुर्दों की बीमारी में मुब्तला श्री गदा गांव के रिहायशी B शंकरैया को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड CMRF के तहत इलाज के लिए 2,50,000 रुपये का LOC मंजूर किया गया। ये मंजूरीनामा कांग्रेस कायद प्रशा हनुमानलू ने मरीज के हवाले किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जानिब से राज्यसभा के लिए नामजद उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की नामजदगी मुस्तरद किए जाने पर निजामाबाद के साबिक मेयर धर्मपुरी ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और इसे जमहूरी इक़्तिदार और इंतखाबी इंसाफ के मुनाफी करार दिया। जिले मंशियाल के भीमाराम मंडल सेंटर में CC कैमरों की इफ्तिताई तकरीब में चिन्नूर MLA और रियासती वजीर G विवेक वेंकट स्वामी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रामगुंडम पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा और दीगर पुलिस अफसरान के अलावा अवामी नुमाइंदे और मुकामी अफराद इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वजीर G विवेक वेंकट स्वामी ने कहा, CCTV कैमरे अवाम की हिफाजत, अमन अमान की बरक़रारी में अहम किरदार अदा करते हैं। पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा ने कहा, अवाम के ताउन से सिक्योरिटी के निज़ाम को मजीद मजबूत बनाया जा सकता है। हरमकुंडा में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी वरंगल के ज़ेर एहतमाम ब्यूटिशियन कोर्स का आगाज। इस ब्यूटिशियन कोर्स के जरिए 30 ख़वातीन मुस्तफ़ीद होंगी। TSMFC के ताउन से मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी वरंगल के ज़ेर एहतमाम आइडियल ब्यूटी एकेडमी में बेरोजगार अक़लियती ख़वातीन के लिए 3 माह का ब्यूटिशियन स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कोर्स का इफ्तिताह हुआ। इस प्रोग्राम की सदारत मोहम्मद सिराज अहमद ने अंजाम दी। इफ्तिताई तकरीब में ज़िला अक़लियती बहबूद ऑफिसर M सीनू और डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि ख़वातीन को हुनरमंद बनाना वक्त की ज़रूरत है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस UTGUC जिले कमेटी के कायदी ने नौमुखर जिला ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रमेश राठौड़ से मुलाकात की, उन्हें गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट शोबे से मुतालिक मुख्तलिफ अवामी और मजदूर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। UTUC जिले कायद रामुलू ने इस मौके पर कहा, सड़कों पर बढ़ते हादसात की रोकथाम के लिए वसी पैमाने पर शोर बेदारी मुहिमात चलाने की जरूरत है ताकि अवाम में ट्रैफिक कवानीन के तई शोर पैदा हो। उन्होंने मुतालबा किया कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताहम अपनी रोजी रोटी के लिए क़वायद व ज़वाबित की पाबंदी करते ऑटो चलाने वाले मजदूरों के साथ
हमदर्दाना और मुस्बत रवैया इख्तियार किया जाए। R&R कमेटी मैनेजर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए ज़मीन के हसूल का जायजा ले रही है। प्रोजेक्ट लेवल रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन R&R कंपनी ने जिले कलेक्टर आशीष सांगवान की सदारत में मांजरा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए शुरू करदा जमीन के हसूल के अमल पर जायजा मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर कमेटी ने पिटलम मंडल के नागमपल्ली अनाराम गांव में मांजरा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए शुरू की जा रही अराजी के हसूल तमाम पहलुओं का जायजा लिया। एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू बांसवाड़ा, RDO महकमे आबाशी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, CPO पिटलम मंडल, तहसीलदार, SBI पिटलम ब्रांच मैनेजर और R&R कमेटी के अराकीन ने इस मीटिंग में शिरकत की। सड़क हादसा की रोकथाम अवाम में ट्रैफिक शोर पैदा करने के मकसद से निजामाबाद पुलिस की जानिब से अलाइफ रोड सेफ्टी आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। श्री राम गार्डन्स मुनक्किदा इस प्रोग्राम में IGP PNL डॉक्टर गजराव भोपाल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और ड्राइवरों पर जोर दिया कि वो ट्रैफिक क़वानीन की सख्ती से पाबंदी करें, तेज रफ्तारी और लापरवाह ड्राइविंग से गुरेज करें। उन्होंने कहा सड़क हादसा पूरे खानदानों को मुतासिर करते हैं और इनकी रोकथाम हर शहरी की जिम्मेदारी है। इस मौके पर ऑटो, लॉरी और तिजारती गाड़ियों के ड्राइवरों को महफूज ड्राइविंग, हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ आगाही दी गई। बादशाह तिब्बी मुआयना कैंप का इफ्तिताह किया गया और ड्राइवर्स में हेलमेट तकसीम किए गए। कामेडी में खातून अपने 3 बच्चों समेत लापता हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए इनकी तलाश और तहकीकात भी शुरू कर दी। कामेडी टाउन सर्कल इंस्पेक्टर नरहरी ने बताया कि यादाराम भानु प्रकाश नामी शख्स ने कामा रेडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर बताया कि उनकी अहलिया उर्फ श्यामला 31 साल, बेटी बिंदु 17 साल, बेटी दिविजा 8 साल, बेटा 13 साल लापता हो गए हैं। मज़कूरा खातून अपने बच्चों के साथ खरीदारी के घर से कामा रेडी आई थी। दोपहर तकरीबन 12 बजे अपने रिश्तेदारों के घर भी गई और वहां खाना खाया। बादशाह शाम तकरीबन 4 बजे घर वापस जाने का कहकर ऑटो के जरिए रवाना हो गई। उन्होंने रात 8 बजे तक बस के जरिए घर पहुंचने की इत्तला भी दी थी। ताहम इसके बाद भी वो घर नहीं पहुंचे, इससे कोई राबता नहीं हुआ। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून समेत 3 बच्चों की तलाश के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से मामले की जाँच कर रही है। आवाम से भी अपील की जाती है कि मज़कूरा अफराद के बारे में कोई इत्तला हो तो फौरी तौर पर पुलिस को बताया जाए।